नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी दामाद में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया दोस्तों। और आपसे उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही क्या, आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे आगे भी इसी तरह सहयोग और सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं वैकेंसी लाया हूँ NDMC लिमिटेड की, जो एक भारत की नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जो ये मल्टी लोकेशनल है, जो ये छत्तीसगढ़ में है और कई जगह कई स्टेटों में है। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप जॉब के प्रति फुल डेडिकेशन है आपकी, तो आप देश के किसी भी कोने में सबसे पहले आप अपने घर का सहारा बने। ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो जैसे कि किसी की काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन होती है अपने आप से कि हाँ मुझे इतनी हायर पोस्ट पे जाना है। तो दोस्तों, जैसे हम SSC को ही ले लें एग्जाम्पल में, अगर मान लो आप अपने मन में टारगेट बना के चले हैं कि मुझे SSC CGL ही क्लियर करना है, लेकिन दोस्तों जो करंट सिनेरियो देख रहे हैं हम, तो SSC CGL होने में ही कंप्लीट कोई वैकेंसी होने का वैसे तो कोई फिक्स टाइम ही नहीं है कि वो 2 साल में या 3 साल में कब क्लियर होगी। बट आप मिनिमम ये मान के चलो 3 या 4 साल आपके बिल्कुल बर्बाद ही जाएंगे। बर्बाद मीन्स आपको कोई नौकरी मिलने के चांस नहीं है SSC के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडिया में कहीं भी जॉब मिलती है, पहले आप वो जॉब को एक्सेप्ट करें और अपना स्टेबल हो और अपने घर वालों को भी तसल्ली दें। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप किसी भी मिनिस्ट्री में या किसी PSU में आप जब जॉब लगते हैं, तो एक तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो कोई सा भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप उसमें 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको उस पोस्ट के लिए आपको गवर्नमेंट अपने करंट डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे तो ये सही लगता है, बाकी आप खुद ही ज़्यादा समझदार हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ये मेरा केवल एक सुजेशन था। तो चलो चलते हैं आप अपनी वैकेंसी के ऊपर। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ये नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इसमें वैकेंसी निकली है फील्ड अटेंडेंट की। इसमें 43 वैकेंसी है। या तो आप इसमें मिडिल पास हो या ITI। इसमें जो मेंटेनेंस असिस्टेंट, MCO ग्रेड 3, HEM, इलेक्ट्रीशियन, ब्लास्टर, ये सब क्या है, ये सब ITI बेस है। जैसे कि सेकंड पोस्ट में क्या है, ITI मांगी है वेल्डर या फिर फिटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रीशियन। सेकंड, मेंटेनेंस असिस्टेंट में ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। MCO ग्रेड 3 में क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए मैकेनिकल से। और HEM मैकेनिक ग्रेड 3 में क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से। इलेक्ट्रीशियन में क्या है, 3 साल का इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा। ब्लास्टर में क्या है, ITI विद ब्लास्टर से, या फिर 10th पास हो, या फिर माइनिंग मेड सर्टिफिकेट हो एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। या तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए और इसके साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें लेकिन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और QCA ग्रेड 3 में भी क्या है, BSc मांगी है, या तो केमिस्ट्री से या जियोलॉजी से, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। ये सब क्या है, पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे फील्ड अटेंडेंट की टोटल है 43, SC की 3, ST की 3, OBC की 11, EWS 5, अनरिजर्व 17। ऐसी ही क्या है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं। इसकी अप्लाई डेट क्या है, इसकी अप्लाई डेट है 10 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक। अब चलते हैं हम मोड ऑफ सिलेक्शन में। जैसे फील्ड अटेंडेंट में मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, पहला होगा रिटन, सेकंड उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जो अदर पोस्टें हैं फील्ड अटेंडेंट के छोड़कर, उसमें क्या है, रिटन टेस्ट है
और ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट मतलब उनका जो स्किल टेस्ट होता है, उनकी ट्रेड से रिलेटेड जो टेस्ट होता है, वो खाली क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो अब ये क्या है इनका पे स्केल्स वगैरह। फील्ड अटेंडेंट क्या है, फर्स्ट 12 मंथ में आपको 18,000 और नेक्स्ट 6 मंथ में 18,500। उसके बाद आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगे। फिर वो आपका जैसे सभी इंक्रीमेंट वगैरह और उसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं, तो ये सब आपको जुड़ के मिलने लगे। सभी पोस्टों के ये ग्रेड पे वगैरह दिए हुए हैं और किस तरह से इनमें सैलरी मिलनी है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन पता ही है कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी हैं तो 5 साल का और एसटी हैं तो भी 5 साल का। बाकी किसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप 40 ईयर तक उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों इसमें मोड ऑफ कि आपके रिटर्न में क्या क्या आना है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, फील्ड अटेंडेंट में आपका फर्स्ट लेवल में रिटर्न टेस्ट होगा और सेकंड में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, और बाकी सभी ट्रेडों के लिए आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा और सेकंड लेवल में ट्रेड टेस्ट। अब जो फील्ड अटेंडेंट के लिए आएगा सिलेबस, उसमें क्या है 70 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज आएगी और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी 30 मार्क्स की, मतलब टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और सेकंड आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और बाकी सभी वैकेंसीज के लिए क्या है सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपकी स्पेसिफिक ट्रेड है, जैसे वेल्डर हुआ, फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, इन सब की जो स्पेसिफिक ट्रेड का आप भरोगे तो वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। बाकी 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी 20 मार्क्स की। तो बाकी दोस्तों कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा www.ndmc.co.in। बाकी मैं इसे अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो दोस्तों ये थी इसकी वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी है IISc बेंगलोर की। दोस्तों उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन वो खाली BSc वालों के लिए है या BCA वालों के लिए। दोस्तों दूसरी वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में सिचुएट है। इसमें वैकेंसी निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें 100 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड की 42, OBC की 25, SC की 16, ST की 7, EWS की 10। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक हो, BE, BArch, BSc, BCA, BVSc विद मिनिमम 55% मार्क्स। इनमें से कोई सी भी आपके पास अगर डिग्री है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या है, 26 होनी चाहिए आपकी 28/2/2022 तक। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि 3 साल OBC के लिए, 5 साल SC ST के लिए, और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है उनको 10 साल के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन का है वो तो एक्स सर्विसमैन को पता ही होता है। अब आते हैं पे लेवल पर। पे लेवल 3rd है, जिसमें बेसिक स्टार्ट होता है 21,700 से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो IISc है बहुत ही हमारे देश का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। इसकी जो फीस है इसमें अप्लाई करने के लिए, इसमें जर्नल, OBC और EWS के लिए 500, SC ST और PWD ट्रांसजेंडर और एक्स सर्विसमैन के लिए नील है। इसमें क्या है कि देखो, किसी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप अपॉइंट होते हैं तो उसमें हमेशा 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है। तो वो हर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे उन्हें 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहना ही पड़ता है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो इस वैकेंसी में जो रिटर्न होगा ये ही बहुत ही हार्ड लेवल का हो सकता है, क्योंकि जो इसका सिलेबस दिया हुआ है ये आपका BSc लेवल का ही सिलेबस है, जिसमें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों आई हुई है और जिसमें बायोलॉजी का भी बेसिक है। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों और अधिक वैकेंसी की नोटिफिकेशंस की जानकारी के लिए और अधिक वैकेंसीज के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए और कमेंट किए। अगर आपको कोई भी कमी लगती हो या आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID
या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही आप मैसेज कीजिए, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा या आपको कहीं ना कहीं मैसेज कर दूँगा इंस्टाग्राम आईडी पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस और दोनों वैकेंसीज़ के जहां आपको अप्लाई करना है उनके लिंक से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।